एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज हो जाए तो कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ ना कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी खराब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा कि देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, चाहे जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम करूँ तो अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा, मैं दखल नहीं करूँगा। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बड़ी हुई। किसान को खुशी थी क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़ा गर्व से फसल काटने लगा, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा कि हे प्रभु, ये क्या हुआ। तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से उनको जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले हो गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करते हैं। उस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उन्हें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवटता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनाने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी चमक और बढ़ती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। ये चुनौतियाँ ही तो आदमी को तलवार की धार देती हैं, उसे सशक्त बनाती हैं और प्रखर बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियां तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रखर बनना है, प्रतिभाशाली बनना है तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक दिन एक नौजवान लड़के ने सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता किस तरह पाई जा सकती है। तो सुकरात ने कहा कि कल तुम मुझे सुबह नदी के किनारे मिलना। उस लड़के ने वैसा ही किया। वो अगले दिन नदी के किनारे सुकरात का इंतज़ार करने लगा। सुकरात आए और उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ नदी पार करो। वो दोनों नदी के पानी में उतर गए। चलते चलते पानी लड़के की गर्दन तक आ गया था। तो सुकरात ने अचानक ही उस लड़के का सर पकड़ उसे पानी में डुबाना शुरू कर दिया। लड़का पानी में डूबने लगा, लेकिन सुकरात काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे तो लड़का उनसे बच नहीं पा रहा था। धीरे धीरे लड़के का शरीर नीला पड़ता गया, उसे सांस नहीं आ रहा था कि तभी सुकरात ने उन्हें छोड़ दिया और उन्हें बाहर निकाल लिया। तब लड़का ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगा। तब सुकरात ने कहा कि इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी क्या था जब तुम डूब रहे थे। तो लड़के ने कहा कि मैं तो बस सांस लेना चाहता था और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा, यही सफलता का रहस्य है। जब तक तुम सफलता को उतनी बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम सांस लेना चाहते थे तो वो तुम्हें मिल जाएगी। इसके अलावा सफलता का कोई और रहस्य नहीं है।